आइए दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 12th क्लास के हिंदी का 12 चैप्टर है जिसका शीर्षक है तिरिच। एक सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि तिरिच के लेखक कौन हैं, तो आपको याद रखना है उदय प्रकाश। दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। यही सारे प्रश्न आपको सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान से देख लेना है। जो चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए पहला सवाल लेते हैं। यहाँ पर तिरिच के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है तिरिच के जो लेखक हैं यहाँ पर उदय प्रकाश हैं। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। कहता है तिरिच क्या है। तिरिच क्या है, तो आपको याद रखना है ये छिपकली प्रजाति का विषैली जीव है। क्या है? छिपकली प्रजाति का विषैली जो है जीव है। अगला जो सवाल देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कहता है उदय जी का जन्म कब हुआ था। इस चैप्टर के जो लेखक हैं तिरिच के उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1952 को उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहता है लेखक और उसकी माँ को पिताजी को लेकर क्या कोशिश करती थी। लेखक और उसकी माँ को पिताजी को लेकर क्या कोशिश करती थी, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। अपनी दुनिया में सुख चैन से रहे यही कोशिश करते थे। अगला सवाल देखते हैं। कहता है उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था। कौन सा पत्रिका था जिसमें उदय प्रकाश ने संपादन विभाग का काम किया था, तो आपको इसका आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर दिनमान पत्रिका में संपादन का विभाग था। अगला जो सवाल है दोस्तों। कहता है लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी। लेखक को बार बार सपना में कौन से काम करने की आदत थी, तो आपको इसका आंसर याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बोलने और चीखने की ये सपने में काम आदत थी। अगला जो सवाल है दोस्तों। कहता है तिरिच किसका पर्याय बनकर उभरा है। तिरिच जो था किसका पर्याय बनकर उभरा था, तो आपको याद रखना है ये आतंक का पर्याय बनकर उभरा था। अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है। ये बार बार पूछा जाता है तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है, तो आपको याद रखना है ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। दोस्तों, ये आत्मकथात्मक क्या होता है, जो व्यक्ति अपने बारे में लिखते हैं, खुद ही लिखते हैं, तो उसको हम लोग आत्मकथा कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर सवाल है दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में कौन सी उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर पूस की रात। दोस्तों, ये पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कहता है लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। लेखक को किसने बताया कि तिरिच जो था में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है, तो आपको याद रखना है थानू ने कहा था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कहता है लेखक के दुख स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन है। लेखक के दुख स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन है, तो आपको याद रखना है हाथी और तिरिच। तो दोस्तों, ये था महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।